तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.3 हम देखने वाले हैं। और एक्सरसाइज 12.3 किसके ऊपर डिपेंड है? तो एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर, अब प्लेन फिगर बोला तो सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड टू अब किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। अब एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमको यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये शेडेड रीजन, ठीक है, जिसमें PQ 24 सेंटीमीटर दिया है, PR 7 सेंटीमीटर दिया है। इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर वो सेंटर ऑफ सर्कल है तो जो सेगमेंट QR जो है सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रही है, इसलिए QR डायमीटर है। सिंपल सी बात है, QR क्या है? डायमीटर है। तो फिर ये क्या बनेगा? तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ ये शेडेड रीजन है, तो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है बेटा, शेडेड रीजन वो क्या है, कैसे निकालोगे? तो जब भी शेडेड रीजन का एरिया निकालो बोलता है तो वो शेडेड रीजन के साथ में ये पूरा क्या है? सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, एरिया ऑफ क्या बोला मैंने? सेमी सर्कल में से आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा? QRP या QPR लो या RPQ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? RPQ। ओके, RPQ या QPR कोई भी ले लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर बाय आधा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है बेटा वो सर्कल के एरिया के हाफ होता है, तो उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। तो ये कौन सा ट्राइंगल है पता करना पड़ेगा। तो भाई कभी भी सेमी सर्कल में ये आपकी डायमीटर है, तो डायमीटर के करस्पॉन्डिंग आर्क, यह है आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। इस आर्क के ऊपर कहीं पे भी एंगल अगर सबटेंड होता है तो गारंटी कि वो एंगल 90 का होता है। चाहे यहाँ पे भी सबटेंड होगा तो एंगल 90 का होगा। और इस एंगल को बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल। आपने 9th क्लास में पढ़े हो, जैसे कि ABC अगर इंस्क्राइब एंगल है तो ये अपने सामने वाले एंगल का या अपने करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजर का आधा होता है। तो इस सेमी सर्कल, ये आर्क का मेजर कितना होगा? 180। सेमी सर्कल का मेजर कितना होता है? 180। तो 180 का आधा कितना होगा? 90। एक बात याद रखना, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर की करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजर कितना होता है? 180, क्योंकि सेमी सर्कल है। और उस पर कोई भी एंगल अगर सबटेंड होता है इसको इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं। और ये एंगल अपने करस्पॉन्डिंग आर्क का या अपने आर्क, जिस आर्क में वो सबटेंड हुआ है उस आर्क के मेजर का आधा होता है। या कहीं पे भी एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। मतलब ये आपका जो एंगल बनेगा बेटा, ये वाला, वो कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस। तो बेस कौन होगी? RP, और हाइट कौन होगी? PQ। आई होप आपको समझा होगा। लेकिन उसके पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालोगे? तो रेडियस यानी डायमीटर की आधी। तो QR डायमीटर है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो डायमीटर है ही। तो बताओ सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि QR जो है, QR इज सेगमेंट QR पासिंग थ्रू कहाँ से? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल वो से पास हो रही है, इसलिए QR क्या है? जो डायमीटर, QR क्या होगी? डायमीटर ऑफ सर्कल होगी। यस, डायमीटर होगी। और एंगल जो QPR जो है, एंगल RPQ जो होगा, एंगल कौन सा? RPQ कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों? एंगल सबटेंडेड का मतलब बना हुआ है। एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल सबटेंड होता है तो वो 90 डिग्री का होता है।
इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा होगा, आर पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होगा, ट्रायंगल, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए डायमीटर निकालना पड़ेगा, और डायमीटर निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि आपको आरपी पता है कितना दिया है, आरपी दिया आपके पास 7, तो पी आर 7 दिया है, और ये कितना दिया 24। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 के सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। बोले तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा। तो ये 7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ये 576 होगा, ये कितना होगा 625 होगा। क्यू आर, तो क्यू आर अपने को निकालना है, तो ये रूट में जाएगा, रूट में जाएगा, रूट में जाएगा, 625 तो 25 सेंटीमीटर होगा क्यू आर। तो क्यू आर निकल गया। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल बोले तो आर, और आर क्यू आर के आधा रहेगा, डायमीटर के आधा रहेगा। डायमीटर बोले तो 25 के आधे रहेंगे। ये बराबर लिखा कि नहीं क्या, 9 और 6 15 कैरी 1, 8 और 4 12 कैरी 1, 625 बराबर है 25 का आधा रहेगा। आई होप आपको समझा होगा, 25 के आगे। तो वैल्यू पुट करो। अब हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। कौन था, आर पी क्यू। आर पी क्यू ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल में पाई आर का स्क्वायर का आधा, तो पाई किलो 22/7 यूज़ करना। पाई किलो दी है कि आपके पास नहीं दी है, तो 22/7 यूज़ करना। रेडियस कितनी दी, 25 के आधे हैं, 25/2 उसका आधा अपॉन में 2, 1/2 एज इट इज रहेगा। आर पी कितना दिया है 7, और पी क्यू कितना दिया है 24। आई होप आपको समझ रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल समझ रहा है। ये दो से इसको काटेंगे तो ये 11/7 होगा, और 25 625 होगा, और 2 का इसको 4 हो जाएगा। और ये कितना होगा बेटा, ये 12 जा होगा बराबर पे, और 12 7 84 होता है, 84 होगा बेटा, 84। आई होप आपको समझ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। अब 4 के टेबल में 11 भी नहीं आता, और 7 के टेबल में भी 11 नहीं आता। इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन दोनों का क्या कर लेते हैं अपन, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या होगा, 11 5 55 होगा, बच गए 5, 11 दूना 22, 22 और 5 कितना होगा, 22 और 5 27, बचेंगे 2, 11 सका 66, 66 और 2 कितना होगा 68 होगा, और ये 728 होगा, और -84 होगा। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। अब क्या करोगे, 28 × 54 रफ में कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो 84 × 28 मल्टीप्लाई करोगे तो 832 होगा बेटा, 32 के 2 बचेंगे 3, 8 8 जा 64, ये हो जाएगा 67 बराबर है। हाँ सर, 2 4 जा 8 हो जाएगा बेटा, 2 8 जा 16, 2 8 और 7 15, 6 6 12 और 1 13, 2 3 5 2 होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना होगा, 6875 माइनस कितना बोला 2352, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 28। तो मैं इधर इसका आंसर लिखता हूँ फाइनल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होगा वो कितना होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो सब्सट्रैक्शन कर दो उसका। तो 5 में से 2 गए, देखो 5 में से 2 गए तो कितना होगा 3, 7 में से 5 गए 2, और ये 8 में से 3 गए 5, और 6 में से 2 गए 4, 4 5 2 3 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ क्या रहेगा, शेडेड रीजन रहेगा। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल सेमी, आपको तो बेस तो पता है, हाइट तो पता है, लेकिन रेडियस नहीं पता। तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर निकालना पड़ेगा, और डायमीटर निकालने के लिए ट्रायंगल कौन सा पता करना पड़ेगा। तो आपको बता दिया कि क्यू आर पास हो रही सेंटर होल से, इसलिए वो डायमीटर है, ठीक है। आर पी क्यू एंगल कितने का है, 90 का है। क्यों, क्योंकि वो सेमी सर्कल में बना है। तो जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनता है वो एंगल 90 का होता है। फिर मैंने ये, इसका मतलब आर पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर निकल गया,
और रेडियस क्यू आर की आधी होगी 25/2, फिर निकाल दिया। फिर कैलकुलेशन है आपका, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बराबर है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बिल्कुल 2 12 जा 12 7 84, ये 11/7 20 का 60 625, 2 का स्क्वायर 4। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, समझ में तो आ ही गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो आप लोग क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो एक बात तो है, आपके मैथमेटिक्स का रिजल्ट तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये तो बात आपने सुने ही होंगे, ठीक है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आना नहीं आना वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। बच्चा कितनी मेहनत करता है उसके ऊपर डिपेंड है, वो कितना हार्डवर्क करता है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सही गाइडलाइंस, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आपको डट के पढ़ाई करना है, आप पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो पहले देखो क्लोज, देखो ये इतना, ये क्या है, बड़ा सेक्टर है। जब ये क्या था, सेमी सर्कल था, तो ये बड़े सर्कल का जो सेक्टर होगा उसमें से स्मॉलर सर्कल का सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। ये बात तो क्लियर होगी सर, आपने बिल्कुल सही बोले कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, AOC, AOC, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो AOC, A लिखो या OACO लिखो। तो OACO में से आपको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OBDO को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा, तो ये जो सेक्टर है OACO, इसकी रेडियस मानेंगे R1, तो मतलब लार्जर सेक्टर, और इसकी ये स्मॉलर सेक्टर, तो स्मॉलर सेक्टर के रेडियस को मान लो R1। तो अपने पास दो सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर क्या है, O है। तो लेट लिख देते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, उसका मन R1 नाम देते हैं, 7 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ क्या, लार्जर सर्कल, उसको क्या नाम देते हैं, R2 नाम देते हैं, जो कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और एंगल जो है आपका सेंट्रल एंगल, तो एंगल AOC, एंगल कौन सा, AOC, आप उसको एंगल BOD भी लिख सकते हो, कितना होगा, 40 डिग्री, यही आपका सेंट्रल एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने अभी बताया आपको, शेडेड रीजन क्या होगा, तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर OACO में से एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OBDO को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, θ/360 पाई, ये कौन सी रेडियस होगी, R2 का स्क्वायर, ये θ/360 पाई R1 का स्क्वायर। तो दोनों में से θ/360 पाई कॉमन निकल रहा है, θ/360 पाई कॉमन निकलेंगे तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो अब बताओ वैल्यू पुट करते जाओ, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री, 40 डिग्री दी है, ये 360 जैसा का वैसा रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 भी जैसा का वैसा रहेगा। ब्रैकेट में R2 बोला तो 14 का स्क्वायर, R1 बोला तो 7 का स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 आएगा 4, 4 9 36, ये 1/9 हो जाएगा 22/7, और इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, A माइनस B और एक बार A प्लस B। आई होप आपको समझा होगा। तो बताओ 22/9 इंटू 7 इंटू 14 में से 7 की तो 7, और 14 और 7 कितना था 21,
बराबर है। ओके, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 21/9, 9 और 21 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 7 21, 3 3 9। ओके, तो 7 दूनी 14, 7 2 14, बचेंगे 2, बचेंगे 1, 7 2 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्या रहेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन रहेगा। एरिया ऑफ क्या रहेगा, शेडेड रीजन रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास ए स्मॉलर सर्कल हो गया जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दी है, और ये लार्जर सर्कल जिसकी रेडियस कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। AOC एंगल BOD एंगल दोनों एक ही है, कोलिनियर है सब, 14 डिग्री 40 डिग्री दी है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो ये क्या चीज़ है, बड़ा सेक्टर। ये क्या चीज़ है, छोटा सेक्टर। तो बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता है, अगर थीटा पता है आपको, एंगल पता है और रेडियस पता है, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। दोनों कॉमन निकल दिया, अगर कॉमन निकल रहे हैं तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 40 दिख दिया, पाई की वैल्यू 92/7, ये 14 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये माइनस बी, A+B का फंडा लगा दिया, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया। तो कट रहा है तो काट डालने का, देखो इसमें कुछ नहीं कट रहा है तो जैसा का वैसा, ये 7, ये 21, 7 से 7 कट रहा है, 21 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 21 बच गया ना, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आप सोचो, ये पूरी क्या स्क्वायर है, हाँ सर दिया है कि ABCD स्क्वायर, और ये APD और BPC दो सेमी सर्कल है। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। पूरे स्क्वायर का एरिया में से एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस जरूरी है और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड जरूरी है, और आपके पास साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और ये साइड डायमीटर का काम कर रही है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग, आपके पास स्क्वायर दिया है तो ABCD इज अ स्क्वायर दिया है, और साइड ऑफ स्क्वायर दी है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी है, बोलो 14 सेंटीमीटर। हाँ सर 14 सेंटीमीटर दी है। अब बताओ दो सेमी सर्कल APD और BPC दो सेमी सर्कल है, तो उनकी जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, APD एंड BPC दोनों का सेमी सर्कल का जो रेडियस रहेगी वो R, तो डायमीटर की आधी रहेगी, तो हाफ ऑफ डायमीटर की क्या रहेगी, आधी रहेगी। और डायमीटर क्या है उनकी, तो AD और BC, तो AD क्या आधी रहेगी, बोले तो 14 के आधी रहेंगे, क्योंकि ये सब 14 सेंटीमीटर की है, 14 नहीं क्या, तो डायमीटर क्या आधी रहेगी, बोले तो 7 सेंटीमीटर रहेगी। क्या बात है, रेडियस भी निकल गई। तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD में से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD बोलते साइड का स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, और ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो 2 पाई r का स्क्वायर का आधा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r का स्क्वायर आधा, तो दो सेमी सर्कल है, तो दो सेमी सर्कल मिलाकर एक सर्कल बनेगा, बोले तो पाई r का स्क्वायर आने वाला है। और एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब साइड कितने की 14 का स्क्वायर, और ये पाई केवल 22/7, और रेडियस बोले तो 7 का स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। तो 1 7 से 1 7 कट गया, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सब माइनस 22 इंटू कितना बचेगा, 1 7 बच जाएगा यहाँ पे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 196 माइनस 154 होता है, 7 2 जा 14 बच गया 1, 7 2 जा 14 और 1 15,
तो 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 2, और 19 में से 15 गए तो 4, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया रहेगा शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया इतना रहेगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी साइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो उनके रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस निकाल लो और बाद में शेडेड रीजन का एरिया लिख लो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, पेंसिल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेपर होता है तो उसकी प्लानिंग करना कि अगर आपका 15 मार्क का पेपर होता है, 20 मार्क का पेपर होता है, 80 मार्क का पेपर होता है, 40 मार्क का पेपर होता है, कोई भी पेपर होता है तो उसकी प्लानिंग करना पड़ता है। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि अगर 15 मार्क का पेपर है तो मुझे 12 के ऊपर कैसे आना चाहिए, कैसे आएंगे, कितना चैप्टर है, कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। वेयर सर्कुलर आर्क जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर आर्क है, ये आपका शेडेड रीजन जिसका एरिया आप लोगों को निकालना है, ये निकालना है। क्या बात है, ठीक है। ओके, जिसकी रेडियस कितने है 6 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है बेटा 6 सेंटीमीटर दिया है। ओ ए बी, ओके 6 सेंटीमीटर, हैज़ बिन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ, इसका वर्टेक्स कितना क्या है तो वो है, ठीक है, वर्टेक्स वो। और ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो दी है 12 सेंटीमीटर दी है, इसकी जो साइड है 12, ये भी 12 होगी, ये 6 सेंटीमीटर दी है और बाकी की 12 सेंटीमीटर होगी। तो साइड दी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, रेडियस दी है तो सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, लेकिन ट्रायंगल के एरिया में ये ज़्यादा का पोर्शन आ रहा है, ये वाला। देखो किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में एरिया ऑफ सर्कल बोला तो एरिया ऑफ सर्कल में ये तो आज गया है, और ट्रायंगल में भी ये वाला पोर्शन आया है। देखो इस पोर्शन को तरफ फोकस करो, ये वाला पोर्शन, इसको नाम दे दिया मैंने CD नाम दे दिया मान लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर्कल के एरिया में एरिया ऑफ सर्कल बोला मैंने, एरिया ऑफ सर्कल में क्या हो गया OCD आ गया है, और ट्रायंगल का एरिया बोला OBD OAB, तो उसमें भी OCD आ गया, दोनों में कॉमन है। तो ये सेक्टर माइनस करेंगे अपन। तो ये सेक्टर अगर अपन माइनस करते हैं तो ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला पोर्शन अगर मैं माइनस करता हूँ तो इतना रीजन मिल जाएगा अपने को। सर्कल के एरिया में से अगर OCD को माइनस करता हूँ और ट्रायंगल OAB लूँगा तो उसमें OCD आ ही जाएगा, तो ये पोर्शन आ ही जाएगा, और सर्कल के एरिया में से ये माइनस करूँगा तो ये बचा वाला पोर्शन आ जाएगा। तो आपका जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सर्कल के एरिया के लिए रेडियस मालूम होना चाहिए, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो √3/4 साइड का स्क्वायर होता चाहिए। तो क्या करेंगे, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। सर्कुलर आर्क, द रेडियस आपके पास दी है, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, बोले तो आर आपके पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाँ सर दिया हुआ है, तो उससे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। और ये ट्रायंगल OAB जो है, ट्रायंगल OAB कौन सा ट्रायंगल है, ईजैन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने में भी तकलीफ वाला काम नहीं है। तो नाउ डायरेक्ट सब निकल के डायमेंशन, नाउ डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB तो आएगा। अच्छा हाँ सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आएगा पक्का। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, OAB आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, OAB आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आएगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल क्या ट्रायंगल, ये तो आएगा ही आएगा। प्लस क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल लोगे तो ये वापस पोर्शन आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल तो आएगा, हाँ सर आएगा।
पर एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी यही चाहिए और एरिया ऑफ सर्कल में भी ये पोर्शन आ रहा है, तो ये पोर्शन ज़्यादा का हो रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो क्योंकि ये वाला पोर्शन ट्रायंगल में आ चुका है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन था, CODO, सॉरी OCDO को माइनस करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो बताओ देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल बोले तो पायर का स्क्वायर, ये भी बराबर है, प्लस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पायर का स्क्वायर, एरिया θ/360 पायर का स्क्वायर होता है, बराबर ये भी है। तो अब इसका कैलकुलेशन करो, बस कुछ नहीं करना है। तो √3/4 साइड कितनी है 12, तो 12 की स्क्वायर होगी, प्लस एरिया 22/7, रेडियस कितनी दी है, रेडियस कितनी दी है बताओ, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके 6 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और माइनस थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। 60/360 और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अब बताओ आप लोग मुझे अच्छे से, यहाँ कैलकुलेशन करो मैं अच्छे से। तो √3/4 जैसा का वैसा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, प्लस 22/7 भी जैसा का इसका, 6 का स्क्वायर 36 होगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/6 होगा, तो 1/6 होगा, जगह नहीं हो रही क्या, √3/4 इक्वल टू में अच्छे से लिखना, √3/4 12 का स्क्वायर 144 और ये प्लस 22/7 36 माइनस ये 1/6 होगा बेटा, ये 22/7 और ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो ये 6 जा 36 हो जाएगा, और ये 4 से इसको काटो तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 4×3 12, 4 से 24, 36 होगा। ओके क्या बात है, प्लस 22 इंटू 36, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना तो आना चाहिए। ओके तो कितना होगा, या फिर ऐसा कर सकते हो, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो पहले 36 को तो 22, 36 इंटू 22 कर दो रफ में, बेसक 12, 32 और एक साथ, ये वही आएगा 27, 36 दूने 72। या फिर ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो, 36 2 जा 72, ठीक है, 36 जा 72 तो 78 होगा, 78 होगा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 दूनी 12 और एक 13 डिवाइडेड बाय 7, तो दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो कितना होगा, ये 36 √3 होगा, प्लस 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 650/7, 650/7, क्या मिस्टेक हो गई क्या, 7 दूनी 12 बचाएगा, 7 दूनी 12 और एक 13 होगा, बराबर है, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, यहाँ गड़बड़, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ नहीं हुई, 36 दूने 72 बचेंगे 7, 36 दूने 72, 72 और 7, ओके यहाँ गड़बड़ हो गई थी, तो 650, 660, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहेगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आएगा, सर्कल का एरिया भी आएगा, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो क्यों माइनस करना पड़ेगा आपको पता चल गया होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता है, θ/360 पायर का स्क्वायर। बस आपका कैलकुलेशन एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए, इनका कैलकुलेशन बराबर प्रॉपर तरीके से करते आना चाहिए, तो ये आपका आंसर आएगा, इसका एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। तो आज के दिन आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी के क्वेश्चन। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।